जय माँ लक्ष्मी। सभी लक्ष्मी भक्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत करने की विधि बताऊंगी और उसके बाद श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो आइए जानते हैं पहले व्रत करने की सही विधि। यह व्रत शुक्रवार वाले दिन किया जाता है। शुक्रवार को सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहें। किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सकें, इस तरह आसन पर बैठ जाएं। सामने लकड़ी का छोटा सा पाटा रखकर उसके ऊपर लाल रंग का रुमाल बिछाकर फिर माँ लक्ष्मी जी को उस पर विराजमान करें और उसके पश्चात पाटे पर छोटा सा चावल का ढेर बनाएं। उस चावल के ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखें। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखें। सोने का गहना ना हो तो चांदी का भी रख सकते हैं और अगर चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी रख सकते हैं। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती करें। माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करें और फिर लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करें और लाल रंग का फूल चढ़ाएं और फिर प्रसाद में खीर का भोग लगाएं। लक्ष्मी जी को खीर अति प्रिय है। अगर खीर का भोग नहीं लगा सकते तो गुड़ या शक्कर भी चलेगी। अब माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। आरती करने के बाद सच्चे हृदय से 11 बार जय माँ लक्ष्मी बोलें। फिर 5, 7, 11, 21 जितने आप कर सकें उतने शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें और आपकी जो मनोकामना है वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करें। फिर माँ का प्रसाद बांट दें। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखें। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लें। कलश का पानी तुलसी के आरे में डाल दें। चावल पक्षियों को डाल दें। इस प्रकार शास्त्रीय विधि अनुसार यह व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से हर प्रकार की विपत्ति दूर होती है। आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। यह तो हुई हमारी वैभव लक्ष्मी व्रत करने की विधि। आइए अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक नगर में लीलावती नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी भी थी। उसका पति भी विवेकी और सदाचारी जीवन व्यतीत करने वाला था। वह दोनों पति पत्नी ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते प्रभु भक्ति में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। आस पड़ोस के सभी लोग उनकी बहुत प्रशंसा किया करते थे। परंतु कहते हैं कि विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। लीलावती का पति बुरे लोगों के साथ दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। जल्द से जल्द पैसा कमाने के लालच में वह दोस्तों के साथ रेस जुआ आदि खेलने लगा। इस लालच में वह अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा बैठा। करोड़पति बनने की बजाय वह रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। लीलावती सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको अपने पति के गलत रास्ते पर चलकर सब कुछ जुए आदि में गवा देने का बहुत दुख हुआ, परंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर सब दुख सहने लगी। इस तरह लीलावती असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को किसी ने लीलावती के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। लीलावती ने सोचा कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर उसने उठकर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु
उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनका चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही लीलावती के मन में अपार शांति छा गई। वैसे लीलावती इन माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर लीलावती के रोम रोम में आनंद छा गया। लीलावती माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई और आदर के साथ उन्हें बिठाया। माँ जी ने लीलावती से पूछा, बेटी मुझे पहचाना नहीं? लीलावती ने संकोचवश कहा, माँ जी आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि मानो मैं जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। इन दिनों लीलावती अत्यंत दुखी थी और वह दुख की मारी लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी और बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते ही उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, परंतु यह माँ जी याद नहीं आ रहे थे। माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। यह सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी लीलावती के नज़दीक आकर उसकी पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे बता, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुन लीलावती को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने अपना सारा दुख परेशानी आदि माँ जी को बतलाए। लीलावती की सारी बात सुन माँ जी ने कहा, बेटी कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तुम कर्म भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुन लीलावती के चेहरे पर चमक आ गई। उसने माँ जी से पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। तब माँ जी ने लीलावती को माँ लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत करने की संपूर्ण शास्त्रीय विधि बताई। लीलावती वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में जान बहुत भाव विभोर हो उठी और उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद कर मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और यह व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूँगी। लीलावती ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह आश्चर्यचकित हो गई। वह माँ जी और कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। लीलावती लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके लीलावती के पास आई थी। लीलावती ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसके पति ने सारी बुरी आदतें छोड़ दी और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत लीलावती के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे लीलावती पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना,
जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। यह तो हुई हमारी वैभव लक्ष्मी व्रत करने की विधि एवं कथा। आइए अब आपको इस व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए यह मैं आपको बताऊंगी। 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखें। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करें। प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ मेरी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करें। इस प्रकार उद्यापन विधि पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।